नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। जबकि साहब 2 दिन पहले आपको जो पुरस्कार मिला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के हाथों, किस विषय के बारे में मिला, इसका स्पष्टीकरण। बेसिकली सर, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो 4 जुलाई को आयोजित किया है सब पूरे भारतवर्ष में, तो ये अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। तो इसमें महाराष्ट्र सरकार ने एक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजित किया था जिसका नाम था कोऑपरेटिव गौरव पुरस्कार। तो इसमें लगभग 16 कैटेगरी के अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि नारी शक्ति है, सहकार विभूषण है, इसके साथ सहकारी सेवा का वगैरह है। तो इसमें हमारा जो कोऑपरेटिव है दूध संघ, जिला दूध संघ, इसका नामांकित हुआ है, नॉमिनेशन हुआ था सहकार सेवा पुरस्कार में। तो इसमें हमें प्राइज मिला। तो हम छत्रपति संभाजी नगर जिला दूध संघ की तरफ से सीएम साहब का बहुत सारे आभारी है कि उन्होंने हमको पूरे जो जिला में लगभग 60 डेयरी कोऑपरेटिव दूध संघ है उसमें हमें नंबर 1 पे पुरस्कार देने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हम पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से और पूरे और सोसाइटी की तरफ से और फार्मर्स की तरफ से बहुत सारे आभारी है। तो मैं जस्ट इसमें दो लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 2 साल के जो कार्यक्रम में जो हमने यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस लेके आए हैं वो सब के साथ मिलकर ये प्रोग्रेस आई हुई है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में हम लॉस से बढ़ के हम प्रॉफिट में आए हैं। सो नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट अभी आया है पिछले 3 साल से लगभग। और सबसे अच्छा काम जो कोऑपरेटिव संस्था करती है वो ये करती है कि फार्मर्स के लिए क्या योगदान दिया है। तो यहाँ जो फार्मर्स के लिए हमने योगदान दिया है उसको ही सीएम साहब ने इस पुरस्कार के द्वारा सराहा है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर जो है प्राइस जो फार्मर्स को जो प्राइस देना चाहिए वो हाईएस्ट प्राइस दिया है, एवरेज 35 रुपीज पर लीटर गया है, जो कि पूरे महाराष्ट्र में जो है हम सबसे ज्यादा दिया है कोऑपरेटिव सेक्टर में। और उसके साथ जो प्राइस डिफरेंस देते हैं दूध का रेट के अलावा हमने प्राइस डिफरेंस भी दिया है जो लगभग 1 कोटी। जैसा कि हम सुनते आते हैं कि अमूल सबसे ज्यादा पे करता है फार्मर्स को, तो हमने भी उतना ही परसेंट, अगर परसेंटेज में बात करते हैं तो 80% हमने जो हमारी अर्निंग हुई है उसका 80% फार्मर्स को फिर से पे किया है। तो ये सभी सेक्टर्स में, चाहे डेयरी सेक्टर या कोई भी सेक्टर, सबसे ज्यादा फार्मर्स को पे बैक करने वाला जो अगर है कोई उद्योग वो डेयरी उद्योग है। और कोऑपरेटिव के थ्रू हमने इसमें देने का कोशिश किया है और इस बार हम सक्सेस भी हुए हैं। तो कुल मिला के हमने इस साल जो है 80 करोड़ रुपया फार्मर्स को बांटा है दूध की खरीदी में। और इसके अलावा हमने बहुत सारे ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आए हैं, उनको टाइम पे पेमेंट, जैसे हमने तारीख फिक्स की है 3, 13 और 23, उसी दौरान जो है फार्मर्स को पैसा मिल जाना चाहिए हर महीने में। तो 3 साइकिल में हम लोग पेमेंट टाइमली दे देते हैं उनको। और इसके अलावा कैटल फीड की सर्विसेज और पशु खाद्य की सर्विसेज से लेके एआई सर्विसेज, जो भी सेवा है उनको टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड कर रहे हैं बिना किसी रुकावट के। और जहां तक बात ये क्वालिटी की बात आती है तो क्वालिटी के ऊपर हमने काफी काम किया है दूध की क्वालिटी में। अभी आपने सुना होगा कि भेसळ या मिलावट के ऊपर काफी चल रहा है। तो हमने तो जब हम आए हैं तो हमने दूध का दूध और पानी का पानी कार्यक्रम भी यहाँ पे लेके आए थे सभी के लिए। तो जागरूकता, ग्राहक जागरूकता का काम हमने किया है यहाँ पे और उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है हमें। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग भी गए हैं और मीडिया में भी काफी बार आ चुका है ये। तो कम से कम हमने 20 से 25 प्रोग्राम इस तरह से आयोजित किए हैं अलग अलग सिटी में, अलग अलग जगह पे। और जहां तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस बार हम लोग सोलर पीवी सिस्टम लेके आए हैं। मतलब जो जैसे कि हम मान के चलते हैं कि साल भर का अगर हमारा बिजली का बिल प्लांट पे, डेयरी प्लांट पे लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है, तो अगर हम ये सोलर सिस्टम लगा देते हैं तो हमारा बिल जो है आधा हो जाएगा। तो हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। जैसे कि दही में अगर देखते हैं तो दही का बकेट लेके आए हैं। घी में भी हम अलग अलग वेरिएंट्स लेके आए हैं। दूध के लगभग सारे वेरिएंट जो मार्केट में है वो हमने अपनी बास्केट में इंक्लूड कर दिए हैं। तो इस तरह से हमने कुछ ये अभी हमारा इनिशियल स्टेज है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि हमने काफी अच्छा काम किया है, बट हम ये कह सकते हैं कि 2 साल में हमने उस लाइन में काम किया है जिससे हम अब जाके हम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं।
और मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर जिला दूध से फार्मर्स को हम पूरी सेवा अपनी प्रदान कर सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया कहा। एक आखिरी सवाल, आप काम करते समय जिला जो डायरेक्टर बॉडी किसान और एमडी उनकी भूमिका में कहाँ तक इनको लाभ पहुंच रहा है, कहाँ तक ये सेटिस्फाई हो रहे हैं आपस में? हाँ जी, आपने बात की है, सबसे मैं पहले पायदान वाली बात करूंगा जो फार्मर्स की बात कर रहे हैं। तो एनडीडीबी जो एक संस्था है वो फार्मर्स के हित के लिए हमेशा काम करती है और इसी पर्पस के साथ बागड़े नाना साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे एनडीडीबी की टीम आए और हम यहाँ पे एनडीडीबी की टीम आई है और हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि किस तरह से फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पास ऑन किया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने अगर 100 रुपीज कमा रहे हैं तो 80 रुपीज वापस फार्मर्स को पे कर रहे हैं, मतलब 20 रुपया में ही हम खर्चा निभा रहे हैं, जो कि किसी भी डेयरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा माना जाता है, डेयरी ही नहीं और दूसरे सेक्टर में भी माना जाता है। और जहां तक कि समन्वय की बात है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से और हमारा समन्वय, और हम धीरे धीरे जो उनका अंडरस्टैंडिंग करके फार्मर्स को साथ में रह के हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा सवाल था, दूध उत्पादक के लिए अहमदनगर, सोलापुर, बारामती सबसे आगे जा रहे हैं, ऐसे इसमें मराठवाड़ा में आप औरंगाबाद जिला दूध संघ कैसा फाइट दे रहे हैं, इसके बारे में? जी, मेरा यहाँ पे जिला दूध विकास अधिकारी से भी बात होता है, डीडीआर मैडम से भी बात होता है, और पिछले महीने में हमारे दूध विकास मंत्री श्री अतुल सावी जी भी आके गए थे हमारे डेयरी प्लांट में, गांधेली में जो स्थित है। तो उन्होंने काफी प्रशंसा की कि उन्होंने जो प्रोडक्ट हमारा रेंज देखा पूरा, तो वो देखे काफी खुश हुए। उन्होंने बोला कि ये तो अमूल की टक्कर के प्रोडक्ट है आपने जो बना रखे हैं। तो हमारे पास कुल मिला के आइसक्रीम के 35 सेगमेंट्स है, 35, और प्रोडक्ट सारा प्रोडक्ट्स मिला के 85 प्रोडक्ट्स हमारे पास हमारे बास्केट्स में अवेलेबल है। तो हम नहीं मराठवाड़ा में ही नहीं, हम तो ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में भी हम लोग आगे बढ़े, इस डायरेक्शन में लोग काम करने वाले हैं इसमें। धन्यवाद। थैंक यू सर।